दोस्तों, आज की कहानी है राजकुमारी का स्वयंवर। बड़ी ही दिलचस्प मज़ेदार कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। यह बात हज़ारों साल पुरानी है। उड़िया नगर में एक राजा हुआ करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम रमावती था। राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा सुंदर तथा समझदार थी। जब वह जवान हुई तो उसका रूप और भी निखर गया था। देखने वाला अगर उसको एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। राजा ने उसके लिए वर तलाशना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके योग्य कोई भी वर नहीं मिला। राजकुमारी को कोई भी युवक पसंद नहीं आया। जब कोई भी योग्य वर नहीं मिला तो रमावती ने कहा, पिताजी, मैं पूरे नगर में भ्रमण करना चाहती हूँ और अपने लिए एक योग्य वर की तलाश खुद ही करना चाहती हूँ। आप मुझे पूरे नगर में घूमने का प्रबंध करवा दें। राजा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। राजकुमारी ने अपने एक हम उम्र दासी जिसका नाम इंद्रावती था उसको साथ लेकर नगर में भ्रमण करने का फैसला किया। उस दासी को राजकुमारी अपनी सहेली मानती थी और अपना हर राज उसके साथ साझा करती थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। राजकुमारी ने एक योजना बनाई। राजकुमारी ने अपने कपड़े इंद्रावती को पहनाकर बिल्कुल अपनी तरह बना दिया तथा इंद्रावती के कपड़े खुद पहन लिए। राजकुमारी अब एक साधारण दासी की तरह लगती थी तथा उसकी दासी एक राजकुमारी की तरह। राजा ने पूरे नगर में मुनादी करवा दी कि राजकुमारी पूरे नगर के भ्रमण पर है और भ्रमण करते हुए प्रजाजनों से वार्तालाप भी करेगी। राजकुमारी की हिफाजत के लिए राजा ने कुछ सैनिक उनके साथ में भेज दिए। राजकुमारी को आज तक किसी ने देखा नहीं था, इसलिए सभी लोग उसकी सहेली इंद्रावती को ही राजकुमारी मानकर उसको दुआ सलाम कर रहे थे। हालांकि उसकी सहेली इंद्रावती बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। चलते चलते वे दोनों एक सुनार की दुकान पर पहुंच गई। सुनार एक बड़ा ही सुंदर नवयुवक था। उसने राजकुमारी बनी इंद्रावती को एक हार पेश किया। हार काफ़ी सुंदर था। इंद्रावती ने वह हार राजकुमारी को दिखाया। यह देखकर सुनार थोड़ा क्रोधित हुआ और इंद्रावती से बोला, राजकुमारी जी, इतने सुंदर हार के लिए आप एक दासी को क्यों पूछ रही हो? दासी के हाथ में जाकर यह हार मैला हो जाएगा। इंद्रावती ने वह हार वापस सुनार को दे दिया और आगे चली गई। चलते चलते वे एक चौराहे पर पहुंची। वहाँ पर एक नवयुवक जो काफ़ी रूपवान था गाना गा रहा था। राजकुमारी तथा इंद्रावती ने उसका गाना सुना। इंद्रावती ने कहा, हमें भी कोई गाना सिखाओ। नवयुवक ने राजकुमारी बनी इंद्रावती को एक गाने की प्रैक्टिस करवाई। प्रैक्टिस करवाने के बाद उस नवयुवक ने इंद्रावती से गाना सुनाने के लिए कहा। इंद्रावती ने बेसुरे राग में गाना सुनाया। इतना बेसुरा गाना सुनकर भी वह नवयुवक बहुत खूब कहता रहा। इसके बाद दासी बनी राजकुमारी ने भी एक गाना गाकर सुनाया। राजकुमारी की आवाज़ काफ़ी अच्छी थी। उसने गाना भी अच्छी तरह गाया था, लेकिन वह युवक उसकी तारीफ़ करने की बजाय उस पर क्रोध करने लगा और कहने लगा, रहने दो, तुम राजकुमारी की बराबरी नहीं कर सकती। राजकुमारी अपनी सहेली के साथ आगे चल पड़ी। आगे एक मोड़ पर एक युवा ब्राह्मण अपने पोथी पत्र के साथ बैठा हुआ था। राजकुमारी बनी इंद्रावती ने ब्राह्मण को अपने हाथ दिखाया। ब्राह्मण ने कहा, हे राजकुमारी, तुम्हारे हाथों में तीनों लोकों का राज्य लिखा हुआ है। तुम्हारी शादी किसी राजकुमार से होगी जो तुम्हें हमेशा अपनी पलकों पर बैठा कर रखेगा। इसके बाद दासी बनी राजकुमारी ने भी अपना हाथ ब्राह्मण के आगे रखा। ब्राह्मण ने राजकुमारी को बताया, हे कन्या, तुमने आज तक जीवन में हमेशा तंगी का सामना ही किया है और आगे भी तुम्हारा जीवन सुखी नहीं होने वाला है। तुम्हारा पति बेहद ही गरीब तथा दास प्रवृत्ति का होगा। इस तरह दोनों सहेलियां पूरे नगर में सारा दिन घूमती रही। उनको वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग मिले। प्रजाजन भी उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। सभी ने राजकुमारी को अलग अलग तरह के तोहफे दिए। चलते चलते वे दोनों एक जंगल के किनारे पर आ गई। शाम होने वाली थी। उनको कुछ डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने सैनिकों को मार दिया तथा राजकुमारी तथा इंद्रावती को अगवा करने का प्रयास किया।
इंद्रावती किसी तरह हाथ छुड़ाकर भाग निकली, लेकिन राजकुमारी भाग ना सकी। डाकुओं ने राजकुमारी को पकड़ लिया। इंद्रावती जंगल की तरफ दौड़ने लगी। कुछ ही दूरी पर उसको एक युवक घोड़े पर आता दिखाई दिया। इंद्रावती ने उसको बताया कि वह उड़िया नगर की राजकुमारी है तथा डाकुओं ने उसकी दासी को अगवा कर लिया है। उस युवक ने इंद्रावती से कहा, मुझे वह जगह बताओ जहाँ पर तुम्हें डाकू मिले थे। इसके बाद इंद्रावती उस युवक को लेकर डाकुओं के पास आ गई। उस युवक ने बहादुरी के साथ उन डाकुओं के साथ साथ उनके सरदार को भी मार दिया। दासी बनी राजकुमारी उस युवक को देखते ही उस पर मोहित हो गई। वह युवक कद काठी में काफ़ी मजबूत तथा सुंदर भी था। वह युवक भी राजकुमारी की तरफ देखता रहा। उसके बाद वह युवक उन दोनों को घोड़े पर बैठाकर नगर की सीमा में सैनिकों को सौंप आया। राजकुमारी बनी इंद्रावती ने उस युवक से उसका पता ठिकाना पूछा, लेकिन उस युवक ने कुछ भी नहीं बताया। इंद्रावती ने उसका धन्यवाद किया और दोनों वापस महल को लौट गई। वह युवक भी वहाँ से चला गया। राजा ने राजकुमारी से पूछा, क्यों तुम्हें कोई अपनी पसंद का लड़का मिला या नहीं? राजकुमारी ने उत्तर दिया, बहुत सारे युवक मिले, लेकिन सभी चापलूस ही निकले। एक ऐसा भी मिला जो पहली नज़र में ही मेरे दिल में उतर गया, लेकिन मैं नहीं जानती वह कौन था और क्या करता है। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा कर देते हैं। हो सकता है वह युवक भी उस स्वयंवर में आ जाए। राजकुमारी ने उत्तर दिया, पिताश्री, मैं अपना दासी वाला भेष अभी नहीं बदलूंगी। मैं इस दासी वाले भेष में ही स्वयंवर रचाऊंगी। आप राजकुमारी के भेष में इंद्रावती तथा दासी के भेष में मेरे स्वयंवर की घोषणा करवा दो। राजा ने ऐसा ही किया और पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि राजकुमारी तथा उसकी दासी का स्वयंवर आने वाली पूर्णिमा के दिन रखा गया है, जहाँ पर दोनों अपने लिए योग्य वर का चुनाव करेंगी। पूर्णिमा के दिन बहुत सारे युवक वहाँ पर इकट्ठा हो गए। अलग अलग राज्यों के युवा राजकुमार भी वहाँ पर आ गए। राजा ने सबसे पहले राजकुमारी बनी इंद्रावती के लिए इच्छुक युवकों को अपनी अपनी विशेषताएं तथा गुण बताने के लिए कहा। बहुत सारे युवक खड़े हो गए। सभी बारी बारी से अपनी पहचान तथा योग्यताएं बताते गए, लेकिन इंद्रावती ने अपना फैसला नहीं बताया। दोस्तों, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। राजा ने कहा कि राजकुमारी थोड़ी देर में अपना फैसला बताएंगी। तब तक दासी से शादी करने के इच्छुक युवक अपनी अपनी पहचान तथा अपनी अपनी योग्यताएं बताएं। लेकिन यह क्या, केवल 2-3 युवक ही खड़े हुए। उनमें से एक युवक वही था जिसने राजकुमारी की जान डाकुओं से बचाई थी। उसको देखकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने बगैर उसका परिचय पूछे आगे बढ़कर उस युवक के गले में वरमाला डाल दी। राजा ने उस युवक से पूछा, हे नौजवान, अपनी पहचान बताओ और तुमने राजकुमारी से शादी करने की इच्छा क्यों नहीं जताई? इस दासी को ही अपने लिए क्यों चुना? उस युवक ने बताया, है महाराज, मैं यहाँ से 100 कोस दूर विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मैं इन दोनों युवतियों से पहले भी मिल चुका हूँ। मैंने पहली नज़र में ही इस दासी को पसंद कर लिया था और मैं यहाँ पर इसी से शादी करने आया हूँ, राजकुमारी से नहीं। और मुझे खुशी है कि इस दासी ने भी मुझे ही अपने योग्य पाया। राजा राजकुमारी की पसंद देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्होंने कहा, यहाँ पर उपस्थित सभी मुझे माफ़ करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो राजकुमारी के भेष में बैठी हुई लड़की है, दरअसल वह एक दासी है, और जो दासी के भेष में है वह असल में एक राजकुमारी है। राजकुमारी की इच्छा से ही यह सब किया गया और मुझे खुशी है कि राजकुमारी ने अपनी पसंद का वर चुन लिया है। अब दासी इंद्रावती से विवाह करने का अगर कोई इच्छुक है तो वह आगे आ सकता है, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं हुआ। राजकुमारी का विवाह बड़े धूमधाम से उस युवक के साथ कर दिया गया।
दोस्तों, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।